आज तुम लोगों का एमएचसीटी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका होगा। तो काफ़ी बच्चों का अच्छा भी हुआ है, काफ़ी का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आई है, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस पूछे गए। हाँ, दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट थे, जो आई थिंक कोई नहीं कर पाया होगा, और ऐसे क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं एमएचसीटी में, और इवन सारे एग्ज़ाम में तीन चार क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं जिनको कोई नहीं कर पाता है, तो उनको तुम्हें पहचानना पड़ेगा। तो अगर पेपर अच्छा भी हुआ है या खराब भी हुआ है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे फर्दर इससे लर्निंग लेते हुए हमें सीईटी और निमसेट और जामिया के पेपर पे फोकस करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग मेनली आंसर्स पे फोकस करेंगे, और ये पीडीएफ अगर तुम चाहो तो विद सोल्यूशन तुम टेलीग्राम ग्रुप से, आईएमपीएस के टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे पूरा विद सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछा गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन अभी लास्ट वीक ही हम लोगों ने क्लास में कंप्लीट करी थी, बिकॉज एडिशनली यहाँ पे एमएएचसीटी में डिफरेंशियल इक्वेशन और मेंसुरेशन आती है जो बाकी के सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन भी यहाँ पे तुम देख रहे हो, और ये एक फैमिली ऑफ कर्व है जहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं ए और बी। अगर तुम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा तो अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है और ए और बी को फाइनली एलिमिनेट करना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सॉल्विंग नहीं कर रहे हैं, सोल्यूशन सामने लिखा हुआ है तुम लोगों के सामने। अभी आगे फर्दर वीडियोस में आगे अपलोड करेंगे जिसमें पूरा सॉल्व करके दिखा देंगे, और फिलहाल अभी ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट अपेयर हुए हैं उन्होंने जो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसका फाइनली जो आंसर आ रहा था d2y/dx² माइनस 2 टाइम्स dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, दो बार डिफरेंशिएट करा गया था और फाइनली ए और बी को एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये नोट करते जाओ, और जैसा हमने बताया पीडीएफ तुम डाउनलोड कर सकते हो आईएमपीएस के टेलीग्राम पे जाके आईएमपीएस क्लासेस डालोगे तो ग्रुप मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको फ्यूचर के लिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि एमएचसीटी में मेंशन है क्लियरली, लेकिन ध्यान रखना कि निमसेट वगैरह में भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसके लिए भी तुम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन एटलीस्ट पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे निमसेट में भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी का था, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, और ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट ही हम लोगों ने टेस्ट में पूछा था आईएमपीएस क्लास में। The probability that A hit the target is 3/4. The minimum number of attempt A should take so that the probability of hitting the target is at least 0.99. तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लगाना था। टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, मिस करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है एनसीआर, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर आर, फेलियर की प्रोबेबिलिटी की पावर n-r। तो मिनिमम नंबर ऑफ हिट्स बताने थे जिसके लिए कम से कम एक हिट तो करेगा ही करेगा, एक बार स्ट्राइक तो करेगा ही करेगा, जिसके लिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.99 से ज़्यादा हो सक्सेस की हिटिंग द टारगेट। तो एटलीस्ट के लिए 1 माइनस नो सक्सेस कर देते हैं, और 1 माइनस नो सक्सेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.99। तो फाइनली यहाँ पे 4 की पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 आ रहा था, तो यहाँ पे n की मिनिमम वैल्यू तुम्हें 4 रखनी पड़ती, जिससे 4 की पावर 4 100 से ज़्यादा हो जाता है। तो जैसा हमने बताया यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, आगे फर्दर वीडियोस आएंगे तो उसमें पूरा प्रॉपर सॉल्व करके दिखा देंगे। फिलहाल अभी स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी आंसर को लेके रहती है, तो ये आंसर नोट करते जाओ और वेरीफाई करते जाओ। और अगर पेपर नहीं अच्छा हुआ है, स्पेशली हम उन लोगों से बोलना चाहते हैं जिनका नहीं अच्छा हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको एज अ लर्निंग लो और आगे के लिए प्रिपेयर करो। निमसेट वगैरह के लिए अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स है, तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बायनोमियल का पूछा गया है, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर आ रहा था, ये पूरा प्रोसेस क्लास में कराया हुआ है, इसका आंसर 97 ए इज द आंसर। इसका आंसर 97 आ रहा है। जनरल टर्म TR+1 लिखा जाता है। TR+1 लेकर के जो भी 5 और 2 की पावर आती है उसको होल नंबर बनाया जाता है। सारी चीज़ें क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म। अगर पावर 100 है तो टोटल 101 टर्म्स होते हैं, n+1 टर्म्स होते हैं। और यहाँ से हमने इसकी पावर को होल नंबर करके
4 टर्म निकालिए जो कि रैशनल है, तो बाकी जो बचे वो इरेशनल टर्म हो जाएंगे। तो इट्स आंसर इज 97। आंसर नोट करते रहो। देन अगेन ये क्वेश्चन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला कंसेप्ट था। ए पेंडुलम स्विंग टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री तुम्हारा एंगल दे रखा है, जिसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। डिस्क्राइब इतनी लेंथ, मतलब ये आर्क लेंथ दे रखी है 8.8 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ पेंडुलम बताना था। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। और एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में एंगल मस्ट बी इन रेडियन होता है, तो 30 डिग्री को तुम्हें π/6 लिखना पड़ता। ये भी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या आ रहा है 16.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्राइंगल के एंगल एपी में है, द मेजरमेंट ऑफ वन एंगल इन रेडियन। तो अगर एपी में होते हैं तो हमें एंगल कैसे लेने होते हैं, a-d, a+d। इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो a आ गया 60 डिग्री विच इज π/3, तो इसका आंसर π/3 आ रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बाइनोमियल थ्योरम का अगेन ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे, और ये भी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमने बताया था यहाँ शॉर्ट ट्रिक लगती है, अदरवाइज अगर इसको प्रॉपर मेथड से करोगे काफी लेंथी होता है क्वेश्चन। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगती है, आगे के लिए ध्यान रखना। इन द एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ द फंक्शन 1/1 - ax 1 - bx, ये a0 a1x a2x स्क्वायर a3x3, an यहाँ पे होगा x की पावर n का कोएफिशिएंट, वो सीधे सीधे आ जाता है b की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन b माइनस, क्योंकि इसको सॉल्व करने में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बाइनोमियल का भी यूज है, और उसके बाद फिर यहाँ पे तुम्हारा जीपी भी लगानी पड़ती, तो प्रॉपर सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अगर ये फॉर्मूला याद है, ये फैक्टराइज होके देख रहे हो 1/1 - 5x 1/1 - 4x इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, जो बड़ा है 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n अपॉन 5 - 1, तो सीधा आंसर 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n। सो इट्स आंसर इज 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n। और फर्दर आगे वीडियो आएगा, उसमें हम प्रॉपर्ली सॉल्व करके भी दिखा देंगे तुम लोगों को। लेकिन बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक हैं जिससे इतने लेंदी क्वेश्चंस विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्लास में डिस्कस भी करी थी हमने पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्ट्रेट लाइन का था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे। ये दो स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट, एक लाइन है जो कि P पॉइंट से पास कर रही है 1,5 से, वो A और B पे कट कर रही है। AP इस टू BP का रेशियो दे रखा है 2:1। A पॉइंट पूछा था, तो इसका आंसर आ रहा था 75/17 307/17। ठीक है, इसको भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड सॉल्व करा है। A पॉइंट L1 लाइन, मतलब पहली लाइन पे एज्यूम कर लिया 5x - y - 4 = 0। पूरा सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, इंटरेस्टेड हो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से IMTS के, इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। तो फिलहाल अभी इस वीडियो का मकसद सिर्फ आंसर वेरीफाई करना है, तो इसका आंसर आ रहा है 75/17, 307/17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है। x ग्रेटर देन 2 के लिए प्रोबेबिलिटी बतानी है, x = 4 x = 3 की प्रोबेबिलिटी बराबर दे रखी है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बराबर कर दिया। p = 2q आ गया, p + q 1 आ रहा है। x ग्रेटर देन 2 का मतलब हुआ x 3 सक्सेस 4 सक्सेस 5 सक्सेस, पूरा कैलकुलेट करने पे इसका आंसर आता है 0.79। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 0.79, इस बात को ध्यान रखना। इट्स आंसर इज 0.79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम्हारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और अभी इसी वीक में हम लोगों ने मेंसुरेशन कवर करी थी, और इस टाइप के काफी क्वेश्चंस करे थे क्लास में। The cylinder of radius 12 centimeter contains water up to height of 20 centimeter। तो वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा, स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप इनटू द सिलेंडर एंड दस वाटर लेवल राइजेस टू दिस। तो जितना वाटर लेवल राइज हुआ उसके अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम निकाल लेंगे स्फीयर का, और उसको 4/3 πr³ से कंपेयर करा के रेडियस ऑफ स्फीयर आ जाएगी, और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ स्फीयर आ रही है वो 3 आ रही। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस 9 आ रही, बाय द वे रेडियस क्या आ रही है 9। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आ रहा है
r इज इक्वल टू 9, एक बार चेक कर लेना, शायद इसमें ऑप्शंस बच्चे अभी नहीं बता पाए थे, तो मेमोरी बेस्ड है तो ये मेथड दे रखा है, मेथड यही लगेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ सिलेंडर का इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करके 4/3 पाई r क्यूब करके सॉल्व कर लो, क्लियर है। तो ये मेंसुरेशन क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल का, इस तरह काफी सारे क्वेश्चन क्लास में करे हैं हम लोगों ने। ए बी एक कॉर्ड दे रखी है ऑफ द सर्कल x square plus y square is equal to r square, subtending a right angle at the center, the locus of centroid of the triangle P moves on the circle। तो P को हमने r cos थीटा r sin थीटा मान लिया, A और B को हमने x और y एक्सिस पे मान लिया, और सेंट्रॉइड तुम्हें बताया x1 plus x2 plus x3/3, y1 plus y2 plus y3/3। ये फॉर्मूला लगा के cos थीटा और sin थीटा निकाल लिया और उसका स्क्वायर करके ऐड करा, तो दिस इज अ सर्कल। तो फाइनली इट इज अ सर्कल। ये क्या आता है, सर्कल। ये क्वेश्चन भी शीट का है, ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चन शीट के ही पूछे गए। जिन लोग ने IMPS के स्टूडेंट ने शीट्स प्रॉपर्ली लगाई है तो वो देख रहे होंगे काफी सारे क्वेश्चन है इसमें जो शीट से ही सॉल्व करेंगे, शीट से ही पूछे गए। अगेन ये फिर से सेंट्रॉइड का लोकस पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगेन पॉइंट कार्टेशियन सिस्टम का ये क्वेश्चन है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा देंगे x1 plus x2 plus x3/3, y1 plus y2 plus y3/3। cos a plus sin a आ गया, sin a minus cos a आ गया, स्क्वायर करके ऐड कर दो, इसका आंसर भी फाइनली सर्किल आ रहा है। x स्क्वायर y स्क्वायर क्वेश्चन सेम है, सो इट्स आंसर इज अगेन सर्कल, ठीक है। आंसर वेरीफाई करते जाओ। देन ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, ये भी शीट का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखे हैं, टिकट्स हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट 1 by 1 दो नंबर्स निकाल रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ 2 नंबर्स इज लेस देन 4, इसका आंसर 4/5 आ रहा है। सोल्यूशन तुम्हारे सामने है, सो इट्स आंसर इज 4/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, तो देख रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी वेटेज ठीक ठाक इंक्रीज हुआ है इस साल से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, इन सब से ठीक ठाक क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था स्ट्रेट लाइन ड्रॉन, अच्छा ये क्वेश्चन बाय द वे द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन by joining m points on a straight line to n points on another line by excluding the given point the number of point of intersection of the lines। इसको प्रॉपर्ली जब सॉल्व करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन mc2 into nc2 into 2 करके, तो इसका आंसर आता है 1/2 mn m-1 n-1, ठीक है। ये इसका आंसर है 1/2 mn m-1 n-1, b इज द राइट आंसर। तो परम्यूटेशन से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इस तरह के क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम वाले शीट में हमने कराए थे काफ़ी सारे, सर्कल के, स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पॉइंट का, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, पॉइंट बोल सकते हो इसको। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये क्लियरली सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें, जो कि इसको और इसको k/l के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और सेक्शन फॉर्मूला अगर लग गया तो 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और उन 3 पॉइंट्स में वो 3 पॉइंट्स कैसे होते हैं, कोलिनियर। सो इसका आंसर है डी, कोलिनियर है तीनों पॉइंट्स, ठीक है। ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मोर देन 80% क्वेश्चंस करने वाले थे। 20% क्वेश्चन मान लो काफ़ी डिफिकल्ट थे या काफ़ी लेंदी थे, एट द सेम टाइम नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। mod x+2 की 2 वैल्यू आती हैं, या तो ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो x+2 आएगा, कट के 1 आ जाएगा, और ये अगर नेगेटिव हुआ तो -x+2 आएगा, कट के -1 आ जाएगा। तो इसकी रेंज सिंपली क्या हो जाएगी, -1, 1, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे रेंज। तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल विद इन सेकेंड वाले थे, कुछ में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो मिक्स एंड मैच पेपर हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर पेपर कभी भी तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं आएगा, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से नहीं आएगा, तो आगे के लिए भी अवेयर रहना। अगर मान लो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं फ्यूचर पेपर में, तो मान के चलो यार 30 क्वेश्चन एवरेज होंगे, 10 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होंगे जो एट द सेम टाइम कर पाना बहुत मुश्किल काम है, और बाकी 10 क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे। तो ये सिंपली तुम्हारे सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा सिलेक्शन कितना बेटर है, और इसी के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। और मॉक टेस्ट जो लोग सीरियसली देते हैं, सिंसियरली देते हैं, तो उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है।
क्योंकि वही हैबिट तुम्हारी एग्जाम में जाती है। तो अभी भी मौका है, अभी भी कई सारे एग्जाम बचे हैं, तो बहुत प्रॉपरली सारे मॉक टेस्ट दो, उन चीज़ों को रियलाइज करो क्या क्या प्रॉब्लम आती है मॉक टेस्ट में, और जो लोग रियलाइज करते हैं तो उनको रियल एग्जाम में कम प्रॉब्लम फेस करनी होती है। नेक्स्ट ये भी एक बच्चों वाला क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, 3 ब्लू बॉल, 5 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल, आई थिंक सबने करा होगा। बॉल इज चूजन फ्रॉम द बैग, इट इज ब्लू। 3 ब्लू बॉल है, टोटल 12 है, तो 3/12 1/4। तो देख रहे हो ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। 16 ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। 15 ये क्लियरली ऑब्जर्वेशन था। 3 क्वेश्चन देख रहे हो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। ये एक बार मान सकते हैं, चलो एक शायद दिक्कत हुई हो, लेकिन 3 क्वेश्चन अभी तक देखें तुमने बिल्कुल बेसिक थे। देन ये भी एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन। अगेन ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था, जिसने ही प्रॉपरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है बिल्कुल करा होगा इस क्वेश्चन को। 5 क्वेश्चन अभी तक देख रहे हो बेसिक थे। ये भी क्लास में करा हुआ क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन ये भी बेसिक बिल्कुल 9th-10th लेवल की मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, 10th लेवल से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आसान भी थे, कुछ क्वेश्चंस थे कुछ फंक्शन वगैरह के क्वेश्चन, अभी एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन अभी आगे फर्दर वीडियोस और आएंगे तो उसमें हम लोग और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये वैसे अगर तुम्हारा करा हुआ क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी जितने क्वेश्चन हमें पता थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे फर्दर और भी वीडियोस आएंगे तो देखना उसमें आगे इंग्लिश एज वेल एज इंग्लिश के क्वेश्चन एज वेल एज रीजनिंग क्वेश्चन, ये सब भी हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी फर्दर वीडियोस में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फाइनली अगर अच्छा पेपर हुआ है तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, आगे फर्दर प्रिपरेशन करते रहो, इस पेपर को भूल जाओ, अब जो भी होगा वो रिजल्ट से ही होगा। तो अभी भी फाइनली तुम्हारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन बचे हैं, कई सारे पेपर बचे हैं, वीआईटी बचा है, जामिया बचा है, मेन पेपर निमसेट बचा है, तो उनके लिए अपनी अब पूरी तरह से एनर्जी लगा लो। अगर यहाँ पे जो भी कमियां रह गई हैं उन कमियों को तुम्हें नेक्स्ट पेपर में अब इम्प्रूव करना है, और अभी भी समय है, अभी भी काफ़ी कुछ करा जा सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।